नमस्कार दोस्तों, स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहीं पर ज्येष्ठ अमावस्या को और कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से बरगद के पेड़ की पूजा करी जाती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर महिला को इसे बड़ी और विश्वास के साथ रखना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कुंवारी लड़कियां हो, विवाहित हो, कुपुत्रा सुपुत्रा हो, विधवा हो। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पति नहीं है तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आपकी संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को आपको करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, सौभाग्य वर्धक है, साथ ही साथ पाप हारक व्रत भी है, दुख प्रणाशक भी है और धन धान्य को प्रदान करने वाला व्रत भी है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री कब है। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 जून या 6 जून। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें, व्रत का पारण कैसे करेंगे और किस चीज से करें, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, जेठ का महीना है और जैसे ही जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आने लगती है, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि करवा चौथ की भांति ही देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला करवा चौथ की भांति ही वट सावित्री का व्रत आता है। साथ ही साथ जो भी शनि भक्त होते हैं उनके लिए विशेष दिन होता है, क्योंकि शनि जयंती को भी इसी दिन मनाया जाता है और सुहागिनी अपने पति की लंबी आयु और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए वट सावित्री का इस दिन व्रत रखती है, पूजा अर्चना करती है। पूर्णिमा तिथि को ही जेठ माह का समापन होता और जेठ का महीना अपने आप पर बहुत सारी, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे खास पर्व लेकर के आता है। इस माह में ही निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री की पूजा, शनि जयंती जैसे महान पर्व व्रत मनाए जाते हैं। जेठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर जयंती, रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। आजकल स्त्रियां इस व्रत को एक ही दिन करती हैं, लेकिन नियम अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक और जेठ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को लेकर तिथि को भी भिन्न भिन्न मत है। संघ पुराण, भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान आता है। वही निर्णय अमृतादि के अनुसार जेठ माह की अमावस्या को इस व्रत को करने की बात कही गई है। लेकिन जो भी हो, वट सावित्री के दिन व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो आप किसी भी दिन कीजिए, जो आपके फैमिली का ट्रेडिशन है उस दिन कीजिए। इस दिन सावित्री देवी, सावित्री की त्याग पठी के प्रेम और पतिव्रत धर्म का स्मरण करके महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष माने गए हैं, जिसमें बरगद के पेड़ विशेष महत्व रहता है और माना जाता है
बट मूल्य तो उपवासा, बट वृक्ष दीर्घायु और अमृतत्व का प्रतीक है। और पुराणों के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके ये प्रार्थना करती हैं कि मेरा पति भी वट वृक्ष की तरह विशाल और दीर्घायु बने। मृत्यु के देवता यमराज ने बहुत ही प्रचलित कथा है। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण का हरण किया, तब सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए यमराज से 3 दिन की शास्त्रार्थ करके उसके बाद उनको प्रसन्न किया। यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और यमराज और सावित्री के मध्य शास्त्रार्थ वट वृक्ष के नीचे हुई थी। इसी कारण सावित्री के साथ वट वृक्ष का भी संबंध जुड़ गया और बरगद का महत्व बढ़ गया। प्रयाग के वट के नीचे श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था, जिसको पंचवटी भी माना जाता है। 5 बरगद के वृक्ष होते हैं दोस्तों, इसीलिए भी बरगद वृक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नरसिंह, भगवान नील एवं माधव का निवास स्थान वट वृक्ष ही माना गया है। बट वृक्ष का संबंध शिव तथा शनि देव से भी है और दोनों ही देव न्याय प्रिय हैं। लोक प्रसिद्ध कथा के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे पतिव्रता सावित्री को यमराज से न्याय की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि प्रलय काल में बाल मुकुंद ने बटपत्र पर शयन किया था। शास्त्रों में पीपल, बरगद, शम्मी को पवित्र वृक्ष बताए गए हैं। यज्ञ में इन वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति तो होती ही है, साथ में वातावरण भी शुद्ध होते हैं। दोस्तों, सभी पवित्र वृक्षों में वृक्ष वट वृक्ष की उम्र सबसे अधिक मानी गई है और बरगद वृक्ष में रहने वाली जटा शिवजी की जटा के अनुरूप मानी जाती है। स्कंद पुराण में बताया जाता है कि अश्वत्थ रूपी, शायद रूपी शिबु, यथाह अर्थात पीपल रूपी विष्णु व जटा रूपी शिवे। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और डालियां एवं शिव जी का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। वट के वृक्ष के पास बैठकर के पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री का पूजन किया जाता है। अमावस्या को वट के समीप बैठकर के बांस की एक पात्र में सप्तधान भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक करके और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्यवान सावित्री मूर्तियां स्थापित करके सुगंध, अक्षत आदि से पूजन करके तत्पश्चात कच्चे सूत को लपेटकर उसका यथाविधि पूजन करके इस दिन वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 में वट सावित्री का व्रत धारण कब किया जाएगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 5 जून 2024 दिन बुधवार शाम 7:56 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार शाम 6:08। तो वट सावित्री का जो व्रत धारण किया जाएगा वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार को व्रत धारण किया जाएगा। 6 जून को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:07 सूर्यास्त शाम 6:46 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है सुबह 4:30 और चंद्रास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा वह समय 6 जून को दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 6 जून को धृति योग बन रहा है, रात्रि 10:09 तक। उसके बाद शूल योग नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 8:16 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त का समय 6 जून को जो कि सुबह 11:29 से दोपहर 12:23 तक होगा। तो 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगी और 21 जून को वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा।
हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। 6 जून को अमावस्या तिथि होगी। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है और अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह बड़ा अच्छा दिन माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। केसर पूजन करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन वट वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए और श्लोक पढ़कर वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। वट सावित्री के व्रत में जो कि इस व्रत में 3 दिनों तक नियम पालन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, नित्य पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।